हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी 2026 की जो सेकंड काउंसलिंग के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज मिल गया है वो अब कॉलेज में पहले अपने पीटीटी के पोर्टल पे ऑनलाइन यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके या फीस भर के उसको अपन वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में उनको जो कॉलेज मिली है वहाँ पर जाकर के सत्यापन करवाना है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरह से आपको रिपोर्टिंग करनी है और आपको रिपोर्टिंग के बारे में कॉलेज जाने के लिए कौन कौन से आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके साथ रखने हैं ताकि आपको बार बार उधर उधर नहीं होना पड़े। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं आपको इस चैनल पर अच्छी अच्छी जानकारी और सही सही और उपयोगी जो जानकारी होगी आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया तो यहाँ से आप प्रिंट अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ अपने रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी या डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने नया विंडो आएगा। उसमें आपको दे रखा होगा आपकी डिटेल, आपको कौन सी कॉलेज मिली है और उसके नीचे आपको दे रखा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। वहां आपको 10वीं 12वीं की एक अलग से पीडीएफ बनानी है, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट की अलग से पीडीएफ बनानी है। साथ में आपको एक जो आपके खुद के हाथ से लिखा हुआ घोषणा पत्र अपलोड करना है और साथ में आपका फोटो अपलोड करना है। और उसके अलावा आपको वहां पर एक जो दे रखा है कास्ट सर्टिफिकेट अगर पे लागू होता है तो वो अपलोड करना है और उसको सबमिट करके फिर आपको 22,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना है और फिर वहां से आपको डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जाना है। तो यहाँ तो ये मैंने बता दिया ऑनलाइन आप यहाँ से करने की प्रोसेस यही है कि यहाँ अपनी डिटेल भरिए, उसके बाद में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने एक नया विंडो आएगा, उसमें आपकी पूरी डिटेल आएगी कौन सी कॉलेज मिली है आपको और उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 10वीं 12वीं की एक पीडीएफ बनानी है, उसको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की तीनों मार्क्स की एक पीडीएफ बनानी है और अगर आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं अपेयरिंग है तो वहां पे आपको एक शपथ पत्र बना के अपलोड उसके साथ में करना है। अगर आपने पीजी कर रखी है तो पीजी यानी कि एमए कर रखी है तो उसकी भी दोनों साल की मार्कशीट अपलोड करनी है। और साथ में आपको 100 हस्ताक्षर जो घोषणा पत्र है वो सादे कागज पे लिख के अपलोड करना है और साथ में आपको एक फोटो अपलोड करना है और उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट करके आपको फीस भरनी है। ये हो जाएगा आपका ऑनलाइन यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का प्रोसेस। और उसके बाद में आपको कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है तो उसके लिए देखिए अपन वीडियो में आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉलेज में जाने के बाद में जो बीएड 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उसको में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ध्यान रखने हैं, कौन कौन से साथ में लेके जाने हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जो डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उसके यहाँ पर टोटल आपको 2 सेट लेके जाने हैं। कितने सेट यहाँ पे लेने हैं? 2 सेट यहाँ पर आपको लेके जाने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लेना है कॉलेज का जो आपका एक नंबर पे ध्यान रखना है आपको जो कॉलेज का आपका जो एडमिशन फॉर्म है उसको आपको लेके जाना है। यानी कि जब आपने पीटीटी के लिए जो अप्लाई किया था फॉर्म, पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा था वो आपको सबसे पहले ऊपर रखना है। उसके बाद में फिर आपको जो कल कॉलेज अलॉटमेंट हुई है नंबर 2 पे, आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है नंबर 2 उसको आपको क्या करना है यहाँ पर उसको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो उसको आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पे उस लेटर की प्रिंट ले लेना साथ में। तो पहला आपका जो एडमिशन फॉर्म भरा था आपने पीटीटी का उस फॉर्म को वो साथ में लगाना है जो 2 पेज का आएगा। इसके बाद में कॉलेज अलॉटमेंट जो लेटर है पीटीटी की साइड से आप अलॉटमेंट क्लिक करके जहां आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में वो प्रिंट होगा, उससे पहले नहीं होगा, तो उसको लेना है। उसके बाद में आपका पीटीटी का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट की कॉपी आपको साथ में रखनी है। उसके बाद में आपने पहले 5,000 रुपये फीस भरी होगी काउंसलिंग के टाइम में, वो वाली रसीद। और इसके अलावा फिर आपने अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करके कॉलेज मिलने के बाद जो 22,000 रुपये की फीस भरी है ये दोनों रसीदें आपको साथ में लगानी है। उसके बाद में 10वीं की जो अंक तालिका है, 10वीं की जो मार्कशीट है एक तो उसकी ओरिजिनल कॉपी साथ में रखनी है, वो वहां पे चेक करेंगे और उसकी आपको 2 फोटोकॉपी कम से कम साथ में रखनी है। इसके बाद आपको 12वीं की अंक तालिका है ओरिजिनल आपको साथ में रखनी है और साथ ही साथ क्या करना है इसकी भी 2 फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। उसके बाद में आपकी जो ग्रेजुएशन है अगर आपने बीए कर रखी है या बीएससी कर रखी है या किसी ने बीकॉम कर रखा होगा तो सभी की क्या है जो प्रथम वर्ष की अंक तालिका है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट उसकी मूल अंक तालिका और 2 फोटोकॉपी। उसी की तरह आपके सेकेंड ईयर की मूल अंक तालिका और उसकी 2 फोटोकॉपी यहाँ पर। और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल ईयर की 2 अंक तालिका और उसकी यहाँ पे फोटोकॉपी साथ में रखनी है।
और अर्थात यानी कि आपको यहाँ पे 10वीं 12वीं के बाद में जो ग्रेजुएशन के जो तीनों साल है उसकी यहाँ पर ये कॉपी यहाँ पर साथ में रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपने फाइनल ईयर में, अगर जो साथी फाइनल ईयर में अभी जिनका रिजल्ट आना बाकी है फाइनल ईयर का, तो उनको वहां पर क्या करना है, एक शपथ पत्र है और वो शपथ पत्र है उसकी यहाँ पर उसको बनवा देना है, उसको यहाँ पर मार्कशीट के साथ में फाइनल ईयर की मार्कशीट के जगह वहां पे अपलोड करना है। आपको ये ध्यान रखना है जिन विद्यार्थियों ने अपेयरिंग का फॉर्म भर रखा है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो उनको यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि शपथ पत्र लगाना, और शपथ पत्र का प्रारूप मैं बता दूंगा कि कौन सा शपथ पत्र है और कितने रुपए के स्टाम्प पे आपको बनाना है। उसके बाद में अगर किसी साथी ने पीजी कर रखी है यानी कि मास्टर डिग्री कर रखी है, एमए एमएससी एमकॉम कर रखा है, तो उसके प्रीवियस की मार्कशीट और उसके फाइनल की मार्कशीटें दोनों ओरिजिनल साथ में रखना है और उसकी 2 फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है। अगर ये जरूर नहीं है, अगर किसी ने एमए के बेस पे जैसे फॉर्म भरा है, लगभग तो क्या होता है सामान्य नियम होता है कॉलेज जो ग्रेजुएशन के बेस पे फॉर्म भरा जाता है पीटी का, लेकिन जिन साथियों के मान लो ग्रेजुएशन में क्या होते हैं जो मिनिमम मार्क्स नहीं होते हैं तो वो पीजी करते हैं उसके बाद में बीएड करते हैं, तो जिन साथियों पे ये लागू होता है उनके लिए सिर्फ है, बाकी के लिए सभी के लिए लागू नहीं है। यानी कि जिन्होंने पीजी एमए के आधार पर एडमिशन लिया है तो उसकी 2 फोटोकॉपी। उसके बाद में आपने जो लास्ट जहां से आपने डिग्री की है वहां की आपको क्या करनी है, मूल स्थानांतरण प्रमाण यानी कि वहां की जो ओरिजिनल टीसी है वो आपको लगानी है, या फिर अभी आपके पास में नहीं है तो उसके भी फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सबसे देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, ये है 12वां नंबर है मूल प्रवजनन प्रमाण पत्र ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि जिस संस्थान से आपने जो कॉलेज जिसमें पीजी कर यूजी कर रखा है, जो आपने कॉलेज कर रखी है फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर कहाँ से कर रखी है, वहां से आपको क्या करना है, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ले लेना है और वो साथ में लगाना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। क्योंकि अगर अभी आप नहीं दोगे तो अभी चल जाएगा, लेकिन आपको जब एग्जाम फॉर्म भरोगे आप बीएड फर्स्ट ईयर का तो उस समय आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए जिन साथियों ने अभी तक अगर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने पुरानी संस्था से नहीं लिया, जहाँ से उन्होंने कॉलेज की है ग्रेजुएशन की है, तो वहां से अभी वो अप्लाई कर दें। आजकल लगभग सभी यूनिवर्सिटी के जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आपको 6-7 दिन में आपके घर पे आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि माइग्रेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा, वो जरूरी है। उसके बाद में उसी संस्था से जहां से आपने ग्रेजुएशन की है वहां से आपको टीसी और माइग्रेशन के साथ में क्या मिलता है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कहते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, और ये बहुत ही जरूरी है। इसी के आधार पर अपना कैरेक्टर कैसा है उसी के आधार पर अपने को वो वहां पे प्रवेश दिया जाता है, तो ये भी जरूरी है। इसके बाद में अगला आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि जिस पे लागू होता है, जैसे जो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी क्रीमिलियर में है तो उन पे लागू नहीं होगा, लेकिन जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एससी एसटी एमबीसी जो भी आरक्षण की कैटेगरी में है रिजर्वेशन कैटेगरी, तो उनको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है साथ में। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रति भी लगानी है, यानी मूल निवास आपको ओरिजिनल साथ में ले जाना है, उसकी फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। इसके अलावा जो दूसरे जो कोटे होते हैं जैसे कोई विधवा का कोटा है, परित्यक्ता कोटा है, या सैन्य सेवा जो होती है एक्स सर्विसमैन वगैरह, जो पराश्रित जो व्यक्ति है या विकलांग है या कोई और श्रेणी जिस पे लागू होती है, तो उनके लिए यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, जिसपे ये लागू होता है उन्हीं को केवल लेके जाना है। इसके बाद में 17 आधार कार्ड की 2 प्रति आपको साथ में आधार कार्ड लेके जाना है, उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है। 18वां नंबर इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे। देखिए 18वां नंबर इंपोर्टेंट है, यहाँ पर अब क्या किया जाता है कि जो एबीसी नंबर होते हैं, एबीसी नंबर होते हैं, एबीसी आईडी जो अपार आईडी होती है उसको आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि कई कॉलेज होंगे कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी हैं लगभग ये अब अनिवार्य कर दिया है, तो वो आप मांग सकते हैं, नहीं भी मांगे लेकिन बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो इसकी आप अपने साथ में जरूर रखें, अगर वो मांगे तो आप दे दीजिए एबीसी नंबर और अपार आईडी। और ये कहाँ से मिलेगी, ये आपको आपका जो होता है ये जो ये जो आपका जो डिजी लॉकर होता है उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपके पास में 4 रंगीन पासपोर्ट साइज के फोटो रखने हैं, वो आपको मांगेंगे वो दे देना। इसके अलावा जो प्रोविजनल एडमिशन स्लिप है वो तो आपके वहां से निकल जाएगी जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आपने जो अभी इसमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो उसके बाद में जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आप लेके जाइए, और ये आपको जैसे आपका सत्यापन हो जाएगा कॉलेज में उस समय आपको कॉलेज वाले निकाल के दे देंगे ये प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, और इसको आप अगर नहीं देते तो उनको मांग करके भी ले लीजिए, जैसे आपका एडमिशन वो कंफर्म करेंगे ऑनलाइन तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं।
और इसके बाद में एक स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र है जो पीटीटी की वेबसाइट पे दे रखा है, उसको आपको एक सफेद कागज पे, व्हाइट कागज पे लिखना है अपने खुद की हैंडराइटिंग में, और उसको साथ में अपलोड भी करना है वहां पर, और आपको ये ओरिजिनल साथ में लेके भी जाना है, इसकी फोटोकॉपी भी करवा लेना। और साथ में जिन साथियों ने यूजी फाइनल ईयर अपीयरिंग के साथ में फॉर्म भरा था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको वहां पे एक शपथ पत्र लगाना है। तो ये इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, इनको आपको तैयार करके इनकी दो दो फोटोकॉपियां करके आपको लेके जानी है, और उसको आपको क्या करना है, तो वो उसको वहां पे उसको अपने खुद के सत्यापित भी करनी है, खुद को आपको साइन करके वहां पे लगाना है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और कॉलेज की 3 साल की मार्कशीट, ये तो आपको बहुत ही जरूरी है। और साथ में जो पीटीटी की ओर से यहाँ पर जो आपको एक तो फॉर्म भरा था आपने वो याद रखिए, कॉलेज अलॉटमेंट याद रखिए, पीटीटी का रिजल्ट याद रखिए, और इसके बाद में फीस की रसीद 5,000 रुपये और 22,000 रुपये ये आपको लगाना है। और जिसके ऊपर, और इसके अलावा जिन पे जाति प्रमाण पत्र जिन पे लगता है उनको वो प्रमाण पत्र लगा दीजिए, साथ में आपको स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र लगाना है, और इसके अलावा आपको वहां पे एक शपथ पत्र अपीयरिंग वाले तो आपको लगाना है। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट आपको याद रखने हैं। और ये भी ध्यान रखिए, इसके बाद में ये जितने भी जो आपने कॉलेज एडमिशन फॉर्म है, आपका अलॉटमेंट लेटर है, पीटीटी का रिजल्ट है, आपकी जो फीस की रसीद है, और इसके बाद में आपका जो सत्यापन होने के बाद में जो प्रोविजनल एडमिशन स्लिप निकलेगी, इन सभी को आप संभाल के रखिए, क्योंकि लास्ट तक आपके जब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे तो पूरी भीड़ होगी, तब तक आपको ये जरूरत पड़ सकती है, तो ये काम में आएंगे। तो ये मुख्य जो आवश्यक डॉक्यूमेंट थे ये आपको ध्यान रखने। और इस पीडीएफ की पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं, मैं उसमें डाल दूंगा। अब कौन से जो शपथ पत्र कौन सा है वो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि शपथ पत्र यहाँ से तो आप अब क्या करेंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर देंगे। जो शपथ पत्र है यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये एफिडेविट फॉर अपीयरिंग, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसको भी मैं वहां पे इसकी डाल दूंगा कॉपी टेलीग्राम चैनल में, ग्रुप में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ से देख लीजिए इसका जो फॉर्मेट है ये यहाँ पर दे रखा है, इसको आपको 100 रुपए का जो स्टाम्प आता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प, उसके ऊपर इसको प्रिंट करवा करके ये पूरी डिटेल भर करके आपको टाइप करवा के वो उस कॉलेज में जमा करवानी है। किसको करवानी है, जिनका अभी तक उनको जिनका रिजल्ट नहीं आया है, अपीयरिंग है, उनको ये शपथ पत्र यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो एक घोषणा पत्र है यहाँ पे, स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र है, तो उसका भी यहाँ पे ये फॉर्मेट इसमें दे रखा होगा। तो हस्ताक्षर घोषणा पत्र है वो जब आप कॉलेज अलॉटमेंट निकालोगे तो वहां पर आपके वहां पर आ जाएगा, उसके साथ में वो आपको भर करके जमा कराना है। और ये कार्य आपको आज 17 तारीख से लेके 22 तारीख से तक करना है, यानी कि आप 22 से पहले कर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें। कई बार क्या होता है नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, कोई काम भी हो सकता है, तो उससे पहले जल्दी से जल्दी आप अपना ये सारा काम करके कॉलेज में रिपोर्टिंग करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिए। दोस्तों अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे जो भी पीडीएफ वगैरह इंपोर्टेंट जानकारी मैं शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।